मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और रेशियो पे जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो टाइप पढ़ने वाले आप लोग हैं, जो क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो कंप्लीट हम लोग क्वेश्चन पे बात करते तो चलिए। और जो क्वेश्चन आपसे कहा गया है, देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। एक त्रिभुज की जो भुजाएं का अनुपात दे रखा है 1/2, 1/3 अनुपात 1/4। मतलब जो अनुपात दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, और उसका परिमाप दे रखा है 52। तो कह रहा है सबसे छोटी भुजा क्या होगी। तो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया, कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में नहीं आती है। तो जब अनुपात भिन्न के रूप में नहीं आती तो इसको पूर्णांक बना लेंगे। पूर्णांक बनाने का तरीका है, जो भी आपका हर में यानी बट्टा में जो भी अंक आपके पास आ जाए उसको एलसीएम ले लीजिए। तो 2, 3, 4 के एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो जो भी एलसीएम होंगे कंप्लीट इस पार्ट में उसी से गुना कर देंगे। तो 1/2 को अगर हम 12 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएंगे। 1/3 को 12 से गुना करेंगे 4 हो जाएंगे। 1/4 को 12 से गुना करेंगे 3 हो जाएंगे। और ये जो अनुपात में बता रहा है, अनुपात में आपको होगी। और आपसे इसमें पूछा जा रहा सबसे छोटी भुजा की माप क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखेंगे तो अनुपात में सबसे जो छोटा मान होगा वही आपका छोटी भुजा होगी। तो यहाँ पे सबसे छोटी भुजा की जो परिमाप बता रहा है, यहाँ पे 3 है और सबका जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे। और कंप्लीट परिमाप आपको बता रहा है कितना, 52। तो हम इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएंगे 4, 4 तिया 12। यही आपका छोटी भुजा का परिमाप होगी। ठीक है, तो छोटी भुजा का परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। तो छोटी भुजा का परिमाप आपका 12, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में बता रहा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करने वाले हैं। कह रहा 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, 3 कक्षा है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 दे रखा है। आगे कह रहा प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पे यह अनुपात, यानी प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चे जब बढ़ जाते हैं तो अनुपात बता रहा है 4:5:7 बता रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कारण कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या तो कुछ नहीं है। प्रारंभ का अनुपात ये दे रखा है 2, 3, 5 का दे रखा है। नया अनुपात प्रत्येक में 40 बढ़ने से 4, 5, 7 हो रही। तो देखिए प्रत्येक में आपको बढ़ रहा है कितना से 2 यूनिट से वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे भी कितना से 2 यूनिट से वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे भी कितना से 2 यूनिट से वृद्धि हो रहा है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक में यानी 40 विद्यार्थी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे यूनिट में कितना बढ़ता है तो 2 यूनिट बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं 2 यूनिट का मान कंप्लीट 40 हो गया। तो 1 यूनिट का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो 40/2 आपका 20 हो गया। क्या इस बात को समझ पाए? बिल्कुल। अब कह रहा है कि प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या, तो प्रारंभ में कितना है 2, 3, 5, 5, 10। इसका मतलब 10 यूनिट की अगर मैं बात करूं तो 20 गुने 10 आपका कंप्लीट 200। और यही इसका मतलब प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 200, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में बता रहा था। आशा करते हैं अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी तो लाइक भी कर दीजिए। और इस तरह का आप चाहते हैं वीडियो को देखना, इस तरह का क्वेश्चन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई कर लें, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम के, हमने कहा था यही एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, हो सकता है संभावना है पूछने का। तो देखिए जो क्वेश्चन आपको बता रहा है, किसी मानचित्र के लिए गए पैमाने, किसी मानचित्र के लिए गए पैमाने 1:4:10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेमी है, तो एक डाटा यहाँ पे बता रहा है 2 बिंदु कोई रहे होंगे, करा मानचित्र में नक्शा में करा कि 4 सेंटीमीटर एक यूनिट के रूप में दर्शाया गया है। तो करा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच वास्तविक मान क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं मानचित्र में जो मेरे पास मेजरमेंट का जो तरीका है बहुत छोटा रहता है, लेकिन वास्तविक रूप में से बहुत बड़ा रहता है। ताकि ये 4 सेंटीमीटर मानचित्र में रियल में बता रहा है, लेकिन ये वास्तविक रूप में कितना हो सकती है। मानचित्र में 4 सेंटीमीटर, वास्तविक में तो यही पे बात करनी है। तो हम कह सकते हैं ये सेंटीमीटर यूनिट है, तो इसको हम सेंटीमीटर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
तो हम कह सकते हैं यदि ये सेंटीमीटर है तो इसको अगर हम मीटर में बदलने का प्रयास करेंगे तो आप लोग जानते हैं मीटर में बदलने के प्रयास करेंगे तो आप लोग कितना से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। अगर हम 100 से भाग दें सेंटीमीटर कंप्लीट मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 10 के पावर 5 और हम 100 से भाग देंगे मतलब 100 मतलब 10 के पावर 2 से भाग देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा शर्ट से इंडिसेज का प्रॉपर्टी आ गई, यदि बेस समान है तो पावर घटेगा। तो हम कह सकते 1:4 गुने 10 के पावर कंप्लीट तो घटेगा तो 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर था तो ये कंप्लीट मीटर में आ गया, कंप्लीट ये मीटर में है। अब हम चाहते हैं कि इस मीटर को किलोमीटर में बदलें। तो आप पुनः इस बात को जानते भी होंगे, यदि कोई भी यूनिट अगर मीटर में है, अगर किलोमीटर बनाने तो 1000 से भाग करनी है। तो हम कह सकते हैं ये 4 गुने 10 के पावर जो 3 है और 1000 का मतलब 10 के पावर 3। तो हम कह सकते हैं 10 के पावर 3 से हम लोग भाग देंगे। जब 10 के पावर 3 से भाग देंगे मतलब मीटर को किलोमीटर बनाएंगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये बेस समान है तो पावर घटेगा, या ये 10 के पावर 3 10 के पावर 3 दोनों समान राशि है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एक सेंटीमीटर का जो यूनिट बता रहा है वो 4 किलोमीटर में बता रहा है। तो हम कह सकते यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो हम ये रेशियो है, ये संबंध बता रहा है। जहाँ पे 1 सेंटीमीटर होगी वहाँ पे 4 किलोमीटर बता रहा है, जहाँ पे 1 सेंटीमीटर होगी वो 4 किलोमीटर बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब है 4 किलोमीटर है, इसका मतलब है 4 सेंटीमीटर से हम लोग कितना समझेंगे, इसका मतलब है 4 गुने 4 कंप्लीट 16 किलोमीटर। और 16 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो विकल्प नंबर आपका 1 में बता रहा है, बिल्कुल नहीं 3 में बता रहे। कितना में, 3 में। तो आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होके आपको नया नया क्वेश्चन और एक अलग वे में काम करने का एक जुनून हमको भी पैदा हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा टेक्निकल अप्रोच है। यदि इस क्वेश्चन को आप बनाते हैं तो देखने में थोड़ा भारी भरकम है, लेकिन उसका मतलब सलूशन 2 सेकंड में होगी। आप कहेंगे सर ये क्या क्वेश्चन है, तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं। दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है। बिल्कुल आप लोग भी जानते हैं, यदि 24 कैरेट अगर मैं सोना की बात करूं तो प्योर होता है, शुद्ध होता है। 18 कैरेट वाले सोने में 3:4 भाग सोना है, मतलब 18 कैरेट का जो सोना है, 18 कैरेट का जो सोना है, 18 कैरेट का जो सोना है करा कि 3:4 मतलब 3/4 के रूप में है। आगे बात करते हैं, तथा 20 कैरेट सोना में 5/6 भाग सोना है। अब कह रहा है कि 20 कैरेट जो सोना है वो 5/6 भाग सोना है। मतलब क्या करें, पहले क्वेश्चन को पुनः एक बार हम जिक्र करते हैं। 24 कैरेट सोना तो हम लोग 100% जानते शुद्ध होती है। अब कह रहा कि 18 कैरेट सोना में सोना का जो भाग है 3/4 है। 20 कैरेट सोना के रूप में जो सोना है, 20 कैरेट वाले में जो सोना है 5/6 है। पुनः हम बोलते हैं 18 कैरेट में 3/4 भाग सोना है, 20 कैरेट में 5/6 भाग का सोना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सोना में शुद्ध सोने का 20 कैरेट तथा 18 कैरेट का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो 18 कैरेट अगर पूछे पहले तो पहले दिया है तो 3/4 यहाँ पे लिखेंगे, और 20 कैरेट बाद में है तो 5/6 लिखेंगे। अनुपात मतलब बट्टा, तो 3/4 हो जाएंगे और 6/5 हो जाएंगे। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 2 से 2 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, तो 9/10, तो 9 अनुपात कितना 10, जो ऑप्शन नंबर आपका जो विकल्प नंबर 3 में बता रहा। तो आशा करते ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस तरह का जो हम काम करते हैं अगर इस तरह से आप भी काम करते चले जाएंगे तो कंपटीशन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी तरह का हम वीडियो आप सबके बीच लाते रहें और आप लोग देखते रहे, समझते रहे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करने वाले हैं वो भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन को यदि हम लोग बात करेंगे तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन आपसे बता रहा है 2430 को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि अंशों में से क्रमशः 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए कम कर दिया जाए तथा अवशेषों का अनुपात,
बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रत्येक आदमी में से 5 रुपए, उसके बाद है 10 रुपए और 15 रुपए कम कर दिया जाए। तो कम करने के बाद जो अनुपात बता रहा है 3:4:5, ठीक है। मतलब ये प्रत्येक आदमी में से 5, 10 और 15 जब कम कर देता है तो उसका अनुपात 3:4 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो आप लोग जानते होंगे जब भी अनुपात आ जाता है, अनुपात को हटाने के किसी वेरिएबल से गुना करते हैं। यहाँ पे यदि हम वेरिएबल से गुना करेंगे 3x, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 5x, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब कर प्रत्येक में से, तो पहला आदमी में से कितना कम करता है 5, दूसरा आदमी में से कितना कम करता है 10, और तीसरा आदमी से कम कितना करता है 15, ठीक है 15 करता है। जो डाटा का है, जो क्वेश्चन का, सेंटेंस का है, जो इंफॉर्मेशन का, वो हम किए। और सब का वैल्यू के रूप में बता रहा है 3x, ये हो जाएंगे आपका 4x, ये बता रहा है आपका कितना 5x। हम कुछ किया नहीं है। आप वीडियो को अच्छे तरीके से पॉज कर लीजिए, समझ में आ जाएगी। यदि मैं पहला आदमी का बात करूँ तो ये हो जाएंगे 3x, ये हो जाएंगे 5। यदि मैं दूसरा आदमी की बात करूँ तो ये हो जाएंगे 4x प्लस 10। यदि मैं तीसरा आदमी की बात करूँ तो हो जाएंगे 5x प्लस 15। और सभी को करा कि 2430 रुपए को बंटवारा करना है। तो सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए 5 4 9 9 3 12 हो जाएंगे 12x। यदि सभी को हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट 30 हो जाएंगे और ये 2430 हो जाएंगे। अब देखिए 2400 जो 30 है, तो 30 जब हम उधर घटाएंगे तो 2400 हो जाएंगे। तो x बराबर डायरेक्ट 2400/12, तो ये हो जाएंगे 200। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, तीसरे व्यक्ति का हिस्सा। तो तीसरे व्यक्ति का हिस्सा कंप्लीट आपके पास कितना है 5x प्लस 15। तो हम कह सकते हैं तीसरे व्यक्ति का तो 5 गुने आपका 200 हो जाएंगे और प्लस में 15, तो 1000 और यहाँ पे 15, तो 1000 आपका 15 हो जाएंगे। और 1015 आपका विकल्प नंबर 1 में ही बता रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जब भी इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो बेहिचक काम करनी है, टेंशन मत लीजिए। जिस प्रकार से अभी माहौल चल रही है, यदि आप वीडियो को देख रहे होंगे तो अपने आप को, ये अपने आप के गौरव की बात समझिए कि बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जो टिकटॉक पे समय बिता रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशी की क्षण है। समय आने पे आपका भी कहीं न कहीं ये मेहनत काम में देगी ही। देखिए कह रहा क्या, संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़े कि परिणामी संख्या समानुपात हो जाए। तो हमने बताया था जब भी समानुपात हो जाए तो हम लोग समानुपात का फंक्शन किस प्रकार से बात करते हैं। तो देखिए a अनुपात b, समानुपात का चिन्ह है c अनुपात d। और समानुपात का मतलब बट्टा होता है। ये जो अनुपात देखते हैं, सॉरी, ये अनुपात मतलब बट्टा होता है और समानुपात मतलब बराबर होता है। हमने दो बात कहा, अनुपात मतलब बट्टा होता है, अनुपात मतलब बट्टा होता है, और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। वही डाटा कुछ इस प्रकार से है 6, 7, 15, 17। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो 6 दिया है, 7 दिया है, उसके बाद आपका 15 दिया, उसके बाद 17 दिया, क्या जोड़े तो समानुपात करना है। तो इसका मतलब है हम लोग जानते हैं डायरेक्ट यूज कर लेंगे x, फिर इसको अगर हम बराबर यूज करेंगे तो 15 प्लस x और 17 प्लस कितना x। देखिए मतलब अगर हम a b c अगर d को लिखना चाहेंगे, कुछ हमने किया नहीं, बस आप हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हम लोग फॉर्मेट पे बात करें क्योंकि ये सब आप जानते होंगे। तो देखिए a b c d का अगर समानुपात कहेगा तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। अगर वही 6, 7, 15, 17 का समानुपात कहेगा तो हम बट्टा में लिखेंगे। लेकिन पूछता है कि प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, तो हमने एक वेरिएबल मान लिया x जोड़ा जाए, और समानुपात में मतलब क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आप बनाए तो हिट एंड ट्रायल से बनाए। अगर बाय क्रॉस करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि बाय क्रॉस अगर करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। जहाँ पे आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पे आप 3 क्वेश्चन सॉल्व करें, वहां पर आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से कंपटीशन में पूछा जा रहा है जो बाय ऑप्शन हिट एंड ट्रायल से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए हम ऑप्शन बता रहा है जो आपके विकल्प में, 1 में 6 बता रहा है, 2 में 5 बता रहा है, 3 में आपका 4 बता रहा है, और 4 में आपका 3 बता रहा है। और जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने में आ जाएगा ना, तो जब आप प्रयास करेंगे, जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सीख जाएंगे तो आप 1 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये नहीं समझना कि सर आप कैसे बोल दिए,
कोई सीख के जन्मजात नहीं होती मेरे भाई, आप भी सीख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 पे, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 हम क्यों के, क्योंकि हमको पता चल गया है 6 + 3 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएंगे, और 7 + 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। देखिए 15 + 3 18 हो जाएंगे, और 17 + 3 कितना हो जाएंगे 20। तो देखिए ये अगर हम 9/10 है और इसको जब सिंपलिस्ट करें तो 9/10, तो ये आपस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 = 1। तो इसका मतलब ये अनुपात का मतलब जो बराबर होता है, तो देखिए 1 = 1 जो बराबर हो चुका है, आखिर कौन सा अंक रखने से, मतलब कौन सा अंक जोड़ने से बराबर हो रहा है, तो 3 जोड़ने से। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपको कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पाए? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। अगर आप इस चीज से मोटिवेट होते हैं तो हम भी आपके लाइक से और सब्सक्राइब से मोटिवेट होते हैं, और हमको पता चलता है वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं, है ना, उसको अच्छा लगा है, इस वजह से हम भी और एनर्जेटिक होके काम करते हैं। देखिए अभी जो हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं, ये कंप्लीट टाइम एंड डिस्टेंस के रूप में भी पूछा जाता है, रेशियो के भी रूप में पूछा जा रहा है। तो हम कहेंगे कंप्लीट, पहले एक कॉन्सेप्ट है, पहले क्वेश्चन के माध्यम से पहले हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। जब क्वेश्चन आप सीख जाएंगे तो उसके बाद हम लोग फिर उस कॉन्सेप्ट पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 कार द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी, मतलब हम कह सकते हैं दूरी का जो अनुपात बता रहा है क्वेश्चन में 1:2:3 बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, यदि यात्रा के समय का अनुपात, तो जो यात्रा का समय बता रहा है उस समय का अनुपात जो बता रहा है वो बता रहा है आपको 3:2 कितना 1। और आपसे पूछा जा रहा है चाल का अनुपात। हम लोग जानते हैं चाल का मतलब क्या होता है, अभी जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसका मतलब दूरी अगर मैं बात करूं तो दूरी यहाँ पे कितना है 1 है, और समय की बात करूं तो यहाँ पे 3 है। अगर हम दूसरा फंक्शन की बात करेंगे तो दूरी यहाँ पे कितना है 2 है। दूसरा पार्ट पे हम बात करेंगे समय कितना है 2 है। यदि तीसरा पार्ट पे हम बात करें दूरी आपका कितना है 3 है। अगर हम समय की बात करें कितना 1 है। और अभी हमने जस्ट सीखा का है कभी भी रेशियो भिन्न के रूप में नहीं आती है। इसका मतलब है 2 3 1 का अगर एलसीएम करेंगे तो 6 हो जाएंगे, और जब 6 हो जाएंगे तो इसका मतलब पूरा पार्ट में हम लोग गुना करेंगे, तो 1/3 को 6 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएंगे, 2/2 तो 1 और 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएंगे। अब देखिए 3/1 × 6 तो 18 हो जाएंगे। लेकिन अनुपात का मतलब अगर ये सिंपलेस्ट रूप में हो सकता है तो इसको कर देना है, यानी आप अनुपात मतलब तो बटा होता है, तो इसका मतलब हम कर सकते हैं 1:3:9, और इसका मतलब है 1:3:9 जो किस अनुपात में बता रहा है, किस विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में। और हमने आपसे बताया था कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होगी यहाँ पे, लेकिन दूरी का जिक्र था तो हमने फुलफिल किया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप सीख ले, ताकि आपको ये ना लगे कि सर क्वेश्चन पे डिस्कस के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट पे डिस्कस नहीं कर पा रहे। अगर हम कंडीशन की बात करेंगे, यदि दूरी समान हो तब, दूरी यदि समान हो तो d बराबर क्या होता है, मान लेते हैं 4 गुने समय। लेकिन हम कंडीशन की बात करेंगे d1 s1 गुने t1 गुने के रूप में, d2 बराबर s2 गुने t2। अब कह रहा है कि दूरी समान है, यानी पहला जो भी दूरी रही होगी वो भी दूसरा रही। अगर दूरी समान है तो दूरी बराबर जो फंक्शन होती है s1 गुने t1, दूसरा दूरी की बात करें तो s2 गुने t2, तो दोनों आपस में बराबर कर देते s1 गुने, सॉरी ये तो यहाँ पे हमने लिखा भी है s1 गुने t1, समीकरण 1 और समीकरण 2 पे बात करके समीकरण 1 बराबर 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे s2 गुने t2। अब समान जाति को एक जगह, चाल को चाल के साथ, समय के समय के साथ, तो s1/s2 बराबर t2/t1। अभी हम लोग जानते हैं यहाँ पे पुनः एक अंक के बारे में बात करते हैं। देखिए 4:5 है, इस अनुपात का मतलब क्या होती है, बटा होती है। अब इस क्वेश्चन को हम चाहेंगे तो 1/5 और 1/4 भी लिख सकते हैं। अब कहेंगे सर किस प्रकार से, पुनः हमने कहा 4:5 है, अनुपात का मतलब बट्टा 4/5, और ये 4/5 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। जो हर में पहले है, मतलब बट्टा में 5 है तो उसको 1/5 लिखेंगे, जो अंश में है उसको भी बाद में लिखेंगे, यानी बाद वाला पद वो सेटअप हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 5 और 4 के एलसीएम करेंगे तो 20 हो जाएंगे, 1/5
1/5 गुने 20 तो 4 हो जाएंगे, 1/4 गुने 5, तो देखिए आपका यही डाटा आ गया। तो हम कह सकते हैं जो अंश में है वो अनुपात के बट्टा में आ जाएंगे। तो इसी चीज को अगर हम लिखना चाहेंगे तो 1/T1 अनुपात 1/T2, और यहीं से आपका एक सेपरेट कॉन्सेप्ट हो जाती है S1 अनुपात S2 बराबर 1/T1 अनुपात 1/T2। यानी अगर आपके पास यदि चाल है तो चाल को रिवर्स कर देंगे तो समय का अनुपात आ जाएगा। यदि समय है तो समय को रिवर्स कर देंगे तो चाल, मतलब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं यदि हम T1 अनुपात T2 बराबर लिखेंगे तो 1/S1 अनुपात 1/S2 आपका ये भी हो सकता है। ये कब होंगे? जब आपका दूरी समान होंगे तब। हम आशा करते हैं इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए, जब भी ये कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं जानकारी है, तो अगर जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक ये कोई इस तरह के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो हम आशा करते हैं जो बात हमने सिखाने का प्रयास किया आप सीख गए होंगे।